युद्ध में अमेरिकी रॉकेट लॉन्च सिस्टम का कहर अब देखने को मिल रहा है। M142 हिमार्स की रूसी सेना पर जबरदस्त फायरिंग हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि खुद अमेरिका इस चीज से हैरान है कि कितनी जल्दी इसका यूज करना इन्होंने यूक्रेन की सेना ने शुरू कर दिया है। इनकी सिर्फ कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई। युद्ध के मैदान में रूस से दो हाथ कर रहे यूक्रेन को मिला नया हथियार। अब होगी आर या पार। ये है M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी HIMARS। अमेरिका का वो जंगी औजार है जो अफगानिस्तान से लेकर सीरिया और इराक तक में दमखम और मारक क्षमता दिखा चुका है। अमेरिका ने अपने आयुध भंडार से निकालकर यही अचूक हथियार अब यूक्रेन की सेना के हवाले कर दिया है। अमेरिका इससे पहले भी यूक्रेन को घातक हथियारों की बड़ी खेप भेजता रहा है और रूस उन्हें तबाह करने का समय समय पर दावा भी करता रहा है। यूक्रेन की फौज पश्चिम से मिले हथियारों की मदद से ही रूस से लोहा ले रही है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर उनकी फौज को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी जाए तो जीत मुश्किल नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने का वादा भी किया है, लेकिन इससे रूस का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा है। रूस ने कहा है कि पश्चिम के मुल्क यूक्रेन को हथियार देकर स्थिति बिगाड़ रहे हैं और जो हालात है उनमें परमाणु युद्ध के खतरे को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। और इस बीच यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का मोल्डोवा हमले पर बड़ा दावा सामने आया। मोल्डोवा में अटैक रूसी सीक्रेट सर्विसेज की सोची समझी साजिश बताई गई है। मोल्डोवा को युद्ध के लिए उकसा रहा है रशिया, ये कहा यूक्रेन ने। हमले से 3 दिन पहले इसकी तैयारी की जानकारी की बात भी कही गई है। क्या मोल्डोवा की सुरक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमले रूसी सीक्रेट सर्विस ने करवाए? क्या रूस ने ही मोल्डोवा के कम्युनिकेशन टावर उड़ाए? क्या रूस अब मोल्डोवा को उकसाकर उस पर भी हमले करने की तैयारी में है? यूक्रेन के इल्जाम पर यकीन करें तो इनमें से हर सवाल का जवाब हाँ है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का इल्जाम है कि मोल्डोवा में रॉकेट हमले रूसी सीक्रेट सर्विसेज की सोची समझी साजिश का नतीजा है। अगर यूक्रेन के इल्जामों पर ही यकीन किया जाए तब भी सवाल उठता है कि रूस को मोल्डोवा पर कब्जे से आखिर क्या हासिल हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इससे यूक्रेन के दक्षिणी पर रूस का दबदबा बढ़ सकता है। रोमानिया के पास की सीमा पर रूस फौज बढ़ा सकता है। ब्लैक सी के उत्तर पश्चिम में रूस को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। वैसे नाटो से नजदीकी की बात छोड़ दें तो रूस की सैन्य ताकत के सामने मोल्डोवा कहीं नहीं ठहरता। 29 लाख सैनिकों वाली रूस की सेना के मुकाबले मोल्डोवा के पास सिर्फ 65,550 सैनिक हैं। मोल्डोवा के बाकी सैन्य संसाधनों का भी यही हाल है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।